आज जो शख्सियत मेरे साथ है मोची हैं, लेकिन यहाँ के मशहूर जजेस ने इनकी तस्वीर अपने कोर्ट में लगाई हुई है। यहाँ मेरे 50 साल से ऊपर हो गया। उधर में एक दफ़ा काला गाड़ी में आया, एक दफ़ा देखा था भट्टू साहब को, एक दफ़ा। इमरान खान 2 दफ़ा में देखा था। ऐसे हम खान बादशाह के साथ बैठा हमारे ऑनरेबल गिलानी साहब, हमने यहाँ उनके साथ इन्हें चाय पीते देखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। आज जो शख्सियत मेरे साथ है, बताते तो ये एक मोची हैं, लेकिन इनका रुतबा इतना है कि यहाँ के मशहूर जजेस ने इनकी तस्वीर अपने कोर्ट में लगाई हुई है। और बहुत सी मशहूर सेलिब्रिटीज़ में एतज़ाज़ हसन साहब हो गए, इफ्तिखार चौधरी साहब हो गए और दूसरे भी माशाल्लाह बहुत से नामवर लोग इनके पास स्पेशल शूज़ पॉलिश करवाने के लिए आते हैं। और ये गुज़िश्ता 50 सालों से पाकिस्तान के सबसे खसास इदारे में बैठ के शूज़ पॉलिश कर रहे हैं। हमारा पास देखो आप कि ये इधर मुर्तज़ा अमर ससबरा साहब, जी बिल्कुल सर, वो से जूता पॉलिश में करा था। मतलब सईद हसन साहब, अल्लाह ताला जो फिरदौस नसीब करे। आमीन आमीन। आगे हमारा मुर्तज़ा कुरैशी साहब था, ये अभी तक जिंदा था। अभी थोड़े दिन हो गया, मैं 2-3-4 महीने हो गया। रशीद कुरैशी, ये सब पुराना हमारा दोस्त था। अंदर बैठता था, मतलब का शेख साहब नाम था, ख्वाजा साहब था। ऐसे काफ़ी बंदे हमारे से काम करता था और बस ये काम ये करता था। खान साहब, आप कितनी उम्र में यहाँ पे आए थे? कौन सी एज थी आपकी? मेरे ख्याल था मैं कोई 21 या 20 साल उम्र में था। 20 साल की उम्र में। हाँ। अभी मौजूदा आपको इस वक्त कितना अरसा यहाँ पे हो गया? यहाँ मेरे 50 साल से ऊपर हो गया। 50 साल से ऊपर हो हाँ गया। हाँ। तो इस अरसे में आपके पास जो है इतने मशहूर यहाँ के हमारे जो पाकिस्तान के जो साबिक जो थे अदलिया के इफ्तिखार चौधरी साहब, वो भी यहाँ गए थे माशाल्लाह। उन्होंने भी यहाँ पे सर्विस किया, तो उनका भी आपके साथ वाबस्तगी हुई है कभी? ये नहीं हुई, मुलाकात हुई? क्या मुलाकात? हाँ, मैं मुबारकबाद के लिए गया था उसको। अच्छा जी। हाँ, जब चीफ साहब हो गए मैं मुबारकबाद दिया था उसको। यानी कि वो आपके साथ वैसे ही मोहब्बत से पेश आते थे जैसे पहले आपके साथ थे यहाँ पे? अभी भी मोहब्बत मेरे साथ उसके साथ है। खान साहब, आपके पास जो ये आपके इक्विपमेंट्स वगैरह जो आपने ये बॉक्स रखा हुआ है, ये शूज़ दिए हुए हैं, ये सब चीज़ें आप वक्त के हिसाब से नहीं लेते हैं? कोई ऐसी चीज़ ऐसी है जो पुरानी अभी आपने जदीद रखी है अपने पास? ये तो हमारे पास पुराना पड़ा है। अब ये ब्रश वगैरह डब्बी वगैरह नवल आते हैं ना। नहीं लाते हैं। हाँ। सही हो गया बिल्कुल। हाँ। तो खान साहब, जो आपके पास आते हैं, जो आपके कस्टमर्स आते हैं, वो आपको ये 20-30 रुपए देते हैं जो आपकी भी फीस है यहाँ पे जो सफाई करने की। इसके अलावा जो बाकी जो नामवर लोग आते हैं जो आपके पास आते हैं, वो भी आपको 20-30 ही देते हैं या खुशी से कम या ज़्यादा भी दे देते हैं? ज़्यादा भी देते, अच्छा जी। 100 भी देते, 50 भी देते, अल्लाह का फजल से, तो इसे ज़्यादा भी देते। जी बिल्कुल। हाँ। आप खान भाई, इस वक्त पाकिस्तान के सबसे खसास इदारा जो होता है ना, जो आपका हाई कोर्ट है, जो आपका लॉ है, वो सबसे खसास इदारा होता है। आप इस टाइम उसके अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, उस इदारे के अंदर। तो कभी आपको कोई थ्रेट नहीं मिला कि आप यहाँ से उठा लें जगह, यहाँ से बाहर चले जाए, यहाँ पर या कुछ किसी ने कुछ कहा हो? ऐसा हुआ था, जी जी। एक दफ़ा हुआ, लेकिन फिर अल्लाह का राम से सारे वकीलों को पता लग गया, तो वो चीफ साहब के पास सब चला गया था। हमारा होता था उस वक्त ये गिल साहब सदर था, बिल्कुल सर। वो जाके चीफ साहब को बताया, बल्कि चीफ साहब मेरा खुद भी दोस्त था। फिर उसने मना कर लिया, मना कर दिया। उसने हमने यानी कि यहाँ के जैसे खान साहब लोगों का एक घर का डॉक्टर होता है, आप सब घर के मोची है सबके आपके। किसका भी कोई जूता खराब हो यहाँ पे पूरे लॉ में वो आपके पास ही आता है। जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब हो या कोई भी वो एडवोकेट हो, उन्होंने आपके पास ही आना है। ऐसा एडवोकेट मेरे पास आते, लेकिन वो जज साहब तो नहीं आते हैं। वो तो भाई आप स्पेशल उनके पास जाते हैं जूते करने? मैं तो भाई उसके जाता था मुबारकबाद के लिए। ठीक हो गया, समझ आ गया ना? जी बिल्कुल। तो ऐसा जूते पॉलिश करने लिए उधर नहीं जाता। उससे पहले मैं जाता था, जी जी वो उस वक्त मलक अकरम नाम था, जी जी। एक साथ और जज था, उनकी जूते में पॉलिश करता था। तो उस वक्त भट्टू साहब का केस पे चलता था। तो खान साहब, आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा यहाँ पे कोई गैर मामूली वाक़या देखा हुआ है? आप तो यहाँ पे हज़ारों लाखों लोगों को देखते हैं, कोई अदाकार भी आते हैं, सियासतदान भी यहाँ पे आते हैं। कोई ऐसा वाक़या आपके जहन में हो जो आपको लगा हो वाकई के पाकिस्तान में इंसाफ होता है और यहाँ पे अच्छा हो या कमज़ोर हो, इंसाफ सबके लिए बराबर है? कोई ऐसा वाक़या आपके जहन में भी याद है? तो देखो ऐसा तो वो इधर तो ऐसे सामने तो कोई ऐसा बात नहीं आया था। तो बात ये है, हम तो काम पर तवज्जो करते हैं, हम तो काम पे लगा रहते हैं। भट्टू साहब का जब 1971 में हुआ था, उनका केस बहुत बड़ा हाईलाइट हुआ था दुनिया में, लाहौर में उनका यहाँ पे हुआ था। तो आपने हेयरिंग के दौरान भट्टू साहब को यहाँ पे देखा था आते हुए जाते? उधर में एक दफ़ा काला गाड़ी में आया, एक दफ़ा देखा था भट्टू साहब को, एक दफ़ा, दोबारा नहीं देखा था। उसके अलावा माशाल्लाह कौन कौन से जो है वजीरों को आपने यहाँ पे देखा हुआ है? मुशर्रफ साहब को या नहीं देखा था इधर। इमरान खान साहब को देखा आपने यहाँ पे? भी इमरान खान 2 दफ़ा में देखा था। 2 दफ़ा मुलाकात हुई थी आपसे? एक दफ़ा इधर इस हाल में था, जी जी।
फिर दोबारा इधर आता, इधर पुलिस के पास आता। यानी कि यहाँ पे आपकी जो पहचान है इस पूरे एरिया में, किस नाम से है? लोग किस नाम से पहचानते हैं आपको? लोगों ने मिलना हो आपसे तो क्या आपको कहेंगे आपके खिदमत में सब लोग हाजिर हो जाएं? क्या नाम है आपका यहाँ? मेरा नाम खान बादशाह। खान बादशाह के नाम से मशहूर है यहाँ पे आप? बिल्कुल, ये हमारा यानी कि मशहूर है। आपसे मुलाकात किसी भी शख्स ने करनी हो, कोई 50 साल पुराना ब्रश से शूज़ पॉलिश करवाना हो तो यहाँ पे आपके पास आ जाए वो? हमारा नाम है खान बादशाह। तो बाकी खान साहब, आपके जो बाकी बच्चे हैं वो भी इसी काम से वाबस्ता हैं कि वो कोई और फील्ड में है? एक बैठे इधर काम साथ इस तरह करते हैं, बाकी नहीं करते। बाकी नहीं करते? नहीं, बाकी नहीं करते। बाकी आप यहाँ पे लाहौर में आके खुश हैं? यहाँ पे लोगों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ आपने टाइम गुजारा यहाँ पे? अल्लाह के रहम से अपना काम करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम करें ऐसे हम खान बादशाह के साथ बैठा हूँ। वाह जी। हाजी बाबा, जब हम शुरू में नए नए वकालत में आए, हमें ये नहीं पता था कि रोस्ट्रम पर हमें लेफ़्ट खड़े होना है या हमें राइट खड़े होना है। और हम सीनियर से भाग के पूछा करते थे। सीनियर कहते थे, आर यू कंप्लेनेंट, आर यू एक्यूज साइड, आर यू प्लांटिव साइड, आर यू डिफेंडेंट साइड। तो हाजी बाबा को उस टाइम से हम जाना करते थे। इन्हें कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं देखा। हमारी हाई कोर्ट का एक हिस्सा है। हमारे मेजॉरिटी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस साहिबान बैठे हैं, रिटायर्ड हो गए, इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी गए हमारे ऑनरेबल गिलानी साहब। हमने यहाँ उनके साथ इन्हें चाय पीते देखा। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आई एम एडवोकेट। ये पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम बात करते हैं ना कि वी आर वन, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं और ह्यूमनिटी की बात करते हैं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं कि शूज़ यहाँ पे रखो कि पॉलिश इट। नो, हम ऐसे नहीं हैं। हम आके हाथ में लाते हैं, हमसे भी पूछते हैं दिन कैसा गुजरा, जज साहब से डांट तो नहीं पड़ी, मुझे आज तक कहते हैं। यानी कि आपका सर कहने का ये मतलब है कि जो भी यहाँ पे न्यू लॉयर्स आता है वो अगर इनसे 1-2 दिन टीचिंग ले ले कि यहाँ पे कैसे खड़े होना है, कैसे बैठना है, तो मेरे ख्याल से तो उसके जो सीनियर्स हैं उसको वो एप्रिसिएशन करेंगे कि आप तक अच्छे बंदे से आप टीच करके आए। मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी की प्रिपरेशन के लिए या माहौल इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लाइब्रेरी से पहले उन्हें उन लोगों से मिलना चाहिए कि अगर सीनियर सामने खड़े होते हैं हमें एक्सक्यूज़ मी कहना है, उन्हें टच करना है अगर हमारी बात ना सुन रहे हो। कोर्ट में खड़े हो, हम खैर कोर्ट तक तो हम नहीं जाते, हमें चलना यहाँ कैसे। हाजी बाबा बाज़ लोगों से कहते हैं आप ये शूज़ मत डालो, ये बहुत आवाज़ निकाल रही है, जज साहब नाराज़ होंगे आपसे। ये इन्हें यहाँ एक्सपीरियंस है। विदाउट बुक्स वो प्रोफेशनल है। ये प्रोफेशनल है, ये हमारे एटिकेट्स और मैनर्स को जानते हैं। अब मैं जो न्यू जनरेशन आ रही है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन जहाँ से आ रही है, जो इस टाइम अंडर प्रोसेस है, मेरी खुदा के लिए रिक्वेस्ट है, हम जब लाइब्रेरी बैठते थे हम खांस नहीं सकते थे। सीनियर का पाँव मेरे पाँव के ऊपर था, मैं ये नहीं कह सका सर प्लीज़ हटा लें, मेरा पाँव दुख रहा है। तो हाजी बाबा को हमने यहाँ देखा है, बड़ों से शफ़क़त से मिलते थे, जो इनके हम उम्र थे अच्छी सलाम दुआ करते थे। हमसे बच्चों वाली शफ़क़त है, बड़ों का इन्होंने अदब किया, हमारी कोर्ट का हिस्सा है। आई लव हिम सर, थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। काशिफ महमूद सलमानी एडवोकेट। कि उनकी मोहब्बत में एडवोकेट क्या, लॉयर क्या, जज क्या, सब उनके पास यहाँ पे आते हैं और उनके हाथ चूमते हैं। ये आपका हिलाक हुस्न हिलाक ही है जो आपको आला ज़र्फ़ में कामयाबी अता फरमा देता है।